ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरर डिटेक्शन जिनमें हम टेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। पार्ट 1 पिछले बार हम लोग चर्चा किए थे पिछली बार में, जिसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि एरर डिटेक्शन के पर आधारित हैं। कहाँ पर स्टूडेंट्स एरर करते हैं और उसको पकड़ नहीं पाते, तो आज मैं बारीकी तौर से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेकर के पूरी तरह से टेंस में फ्यूचर सिंपल तक बताऊंगा आपको। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 100% आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली दैट कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा और 100% टेंस से आधारित अगर एरर डिटेक्शन आता है तो वो अच्छे से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका पहले फार्मूला देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग सिंस और फार। सिंस और फार का उपयोग हम आपको जितने बहुत सारे प्रिपरेशन में बनाया हूँ वीडियो, तो उसमें आपको बता दिया गया है कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, राजूज फादर एंड मदर हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 20 मिनट्स। फॉर 20 मिनट्स ये पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है। अगर मिनट घंटे हो तो मैं आपको बताया था उसमें फॉर का उपयोग करना, और सिंस का उपयोग होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें हम केवल सिंस का ही उपयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आता है। देखिए मैं आपको ये लिखा हूँ, मैरिज, डेथ, अराइवल, डिपार्चर, चाइल्डहुड एक्सेट्रा। तो इसमें हम ध्यान से देखिएगा, सिंस मैरिज, सिंस डेथ, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस चाइल्डहुड। एक एग्जाम्पल देखिएगा, शाहरुख हैज बीन स्टैमरिंग, क्या बोला, शाहरुख हैज बीन स्टैमरिंग डैश चाइल्डहुड। ओके, देखिए आप चाइल्डहुड आया तो इसमें क्या आ जाएगा, ना तो फॉर आएगा ना ही फ्रॉम आएगा, बस इसमें क्या आ जाएगा हमारा सिंस, क्योंकि यहाँ पर चाइल्डहुड आया है। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपको क्या बताया था मैं, सिंस, भूलिएगा मत इसको। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सम पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग, सम पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग डैश अराइवल। ये देखिए आप अराइवल आया है, इसके पहले मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर भी अराइवल आया है, तो क्या आ जाएगा हमारा सिंस। ओके, तो ये जो वर्ड मैं आपको बताया हूँ ये एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में 100% ये आता है। व्यापम और अन्य CHSL, SSC, बैंक, PO, NDA, CDA जितने भी कॉम्पिटिशन हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग फॉलो करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जल्दी से आपको बता देता हूँ फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में बताया था, इसे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो देखिए पास्ट टाइम, पास्ट में टाइम को इंडिकेट करने के लिए एक वर्ब है एडवर्ब, तो उसमें यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक का उपयोग करना। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक का उपयोग करते हैं हम। दे केम हिज होम लास्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वीक आ गया तो हम ध्यान रखिएगा, दे हैड कम या दे विल कम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दे केम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, दे केम हिज होम लास्ट वीक। अगर ये इस प्रकार के वर्ड आते हैं ये लास्ट में, तो यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिएगा पास्ट सिंपल में ही हम किसी की यदि हैबिट बताते हैं, हैबिट मतलब होता है आदत। अब देखिएगा, डेली, रेयरली, ऑलवेज, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ वीक, अगर इस प्रकार के वर्ड आपके सेंटेंस में लिखा हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल में ही यह आधारित होगा। ये देखिए आप, राजू डिस्क्राइब्ड दिस पोएम, राजू ने इस पोएम को वर्णन किया। वंस अ ईयर, एक साल में इस पोएम का वर्णन किया। अब देखिए आप यहाँ पर लिखा है वंस अ ईयर, तो ये हमारा देखिएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, वंस अ ईयर, ये सही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेली, रेयरली, ऑलवेज, ऑलवेज भी आ सकता है यहाँ पर, डेली भी आ सकता है, रेयरली भी आ सकता है, वीक, ये हमेशा क्या करता है, हमारा हैबिट को शो करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पास्ट, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे। जो मैं आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, उसी प्रकार से पास्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज एम आर आता है, और वो कंटिन्यूअस में जो चल रहा है काम, और पास्ट कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा था, तो उसमें वाज और वर का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING। अब इसके एग्जांपल देखिए, गर्ल्स वर सिटिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर गर्ल्स वर सिटिंग इन द गार्डन, ये आपका क्या हो गया, हमारा वर आ गया। तो यहाँ पर देखिए वर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लागू नहीं कर पाएंगे।
अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, अलग से हेल्पिंग वर्ब आपको डालना पड़ेगा, हैड बीन। तो यहां पर देखिएगा सम पीपल वर, ध्यान से देखिएगा, सम पीपल वर मॉकिंग एट मी सिंस दिस मॉर्निंग। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर देखिए एक तो वर्ब का उपयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर देखिएगा सिंस, तो सिंस का उपयोग वहां करते हैं जब हम प्रेजेंट कोई काम जारी है, टाइम इंडिकेट कर रहा, तो उसमें हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। हैज बीन का उपयोग कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हैड बीन का उपयोग कहां करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का उपयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए सिंस लगा है, तो ध्यान रखिएगा ये गलत है, इसमें सिंस फॉर फ्रॉम का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें यहां तक आपका ये सही है। ओके, तो अगर इसमें सिंस का उपयोग मैंने मिलता है आपको, तो ये गलत होगा, ये सेंटेंस गलत है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें सिंस का उपयोग कर दिया गया है, तो इसमें सिंस का उपयोग नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में कभी सिंस फॉर फ्रॉम का उपयोग नहीं होता। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस, अनफुलफिल्ड डिजायर। इसका तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूं आपको। अगर हम विगत काल को हम वर्तमान में याद करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? अनफुलफिल्ड डिजायर, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यदि वह मेरे घर आया तो मैं उसका अच्छे से स्वागत करता। यदि कौरव अर्थात दुर्योधन थोड़ा सा जमीन भी यदि पांडवों को दे दी होती तो महाभारत की युद्ध नहीं छिड़ती, राइट। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आती है होते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसका फार्मूला देखिए, अब आपको बता रहा हूं मैं, ये शर्त सूचक वाक्य यानी भूतकाल की बातों को वर्तमान में कहना। तो इसको फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर आता है हमारा, देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। ये देखिए आप, सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड, कुड, शुड, माइट, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें एक ही सेंटेंस में डबल सेंटेंस का उपयोग हुआ है। ये शर्त सूचक वाक्य है। यदि वह अपने काम समय पर कर दिया होता तो उसे पछताना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से सेंटेंस अगर आता है तो ध्यान देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इफ तारक हैड प्रिपेयर्ड वेल, यदि तारक अच्छे से काम कर दिया होता तो प्रिपेयर वेल यानी यदि तारक अच्छे से तैयारी कर लिया होता तो वह अच्छे से मार्क्स से पास हो जाता। तो देखिए आप, हमारा ये अब यहाँ पर हैड आया है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक समाप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, और वुड भी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर समाप्त हो गया, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही वुड हैव, तो वुड की जगह में हम कुड, शुड, माइट इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा समाप्त हो गया। अब कंडीशनल सेंटेंस एक और है, कुछ ना होते हुए भी होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, यदि वह, मैंने क्या बोला, यदि वह शिक्षक होता, एक सामान्य इंसान है, हम कल्पना लगा रहे हैं कि यदि वह शिक्षक होता, यदि वह नेता होता, यदि वह सरपंच होता, यदि वह विधायक होता, तो उसमें हम वर का प्रयोग करते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं वी, यू, दे और प्लूरल में हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेटा कंडीशनल सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट है सब में हम वर का ही प्रयोग करें, WERE। यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं भारत के प्रधानमंत्री होता, यदि वह राष्ट्रपति होता, जितने भी हैं सब में हम वर का प्रयोग करते हैं। देखिए आप, इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता, ये वह मतलब कोई भी लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, ये बनने वाली बात बताता है बेटा, ध्यान रखिएगा ना। इसमें कोई, यदि मैं सरपंच होता, यदि मैं विधायक होता, तो इफ आई वर ही आई वुड गो देयर। तो ध्यान रखना, वर्ग आता है तो इसमें वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए आप, वर्ग इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, इफ आई वर ही आई वुड गो देयर, वर आई ही, यदि मैं, सेंटेंस दोनों सही हैं लेकिन लिखने का अलग अलग ढंग है, मेथड है, सिस्टम है, राइट। तो इसको अभी इस तरह से ही बोल सकते हैं, वर आई ही आई वुड गो देयर, यदि मैं वह होता तो मैं वहां जाता, दोनों एक ही है। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपको मैं बता रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में होप, एक्सपेक्ट और इंटेंड, ये तीन प्रकार के ऐसा वर्ब है जिनमें हम केवल पास्ट परफेक्ट में ही हम लागू करेंगे। सी हैड इंटेंडेड, ओके, ये देखिए आप, इंटेंडेड मैं तीन प्रकार से आपको बताया हूं। तो सी हैड आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इंटेंड हमेशा पास्ट किसमें आया है? पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लागू होगा, ध्यान रखिएगा। तो सी हैड इंटेंडेड, सी हैड होप्ड, सी हैड
एक्सपेक्टेड ऐसा आता। अगर यहाँ पर हैज़, सी हैज़ इंटेंडेड आता तो गलत होता, शी विल हैव इंटेंडेड आता तो ये गलत होता। केवल ये इन 3 प्रकार से वर्ब ऐसे बताए हैं जो हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही लागू होता है। ओके, तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। शी हैड इंटेंडेड टू होल्ड दिस थिंग, इसको अनुवाद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको अच्छी तरह से शी हैड इंटेंडेड, शी हैड एक्सपेक्टेड, शी हैड होप्ड, तो हम आपको ये आपको बता दिए। अब हम चलते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको हम क्या बता रहे थे कि पास्ट एरर डिटेक्शन के बारे में, टेंस में जो हम आपको पढ़ाए थे कि पास्ट परफेक्ट तक बता दिए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अब देखिए इस फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग। टाइमिंग मतलब होता है सीन्स और फॉर का उपयोग करते, सीन्स फॉर फ्रॉम का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सम इंग्लिशमैन हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1758। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आया है, हैड बीन। ओके, हैड बीन आया है तो मैं आपको बताया था इसके पहले, हमेशा ये किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स फॉर फ्रॉम, लेकिन कंडीशन होते हैं। आपको सीन्स और फॉर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये आपको प्रीपोजिशन में बताया जा चुका है, बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूँ। ओके, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ओके, तो सीन्स और फॉर का उपयोग आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और मैं आपको अभी बताया हूँ मैं आपको कि पास्ट परफेक्ट में यह नियम लागू होता है, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा आपको। राइट, अब देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग है, सम इंग्लिशमैन हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1758, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी had been discussing for 40 minutes. Is it correct? I think that you are getting me properly. There is no any problem to understand whatever I have taught now. Okay, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो the prime minister नरेंद्र मोदी had been discussing for 40 minutes. I think that you are getting me properly. Okay, next देखते हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट फार्मूला है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, द टीचर विल कम टू द क्लास। ओके, द टीचर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, अर्थात हो गया प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। अब यहाँ पर हमारा लागू होता है 2 प्रकार से, एक ही सेंटेंस में 2 प्रकार से वाक्य आया है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आया है, देखिए इफ आया है, इफ ही रिटर्न्स हिज होम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको देखिए, आप यहाँ एक वाक्य हो गया, अब यहाँ पर हो गया दूसरा वाक्य। तो मैं आपको बार बार बोलूँगा कि एक ही सेंटेंस में अगर 2 बार वाक्य आते हैं तो इफ के बाद कभी विल और सेल का उपयोग नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी वाक्य में, बहुत सारे ऐसे मैं स्टूडेंट्स देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर टीचरों को देखा हूँ कि इफ के बाद हमेशा विल सेल का उपयोग कर देते हैं। ये गलत है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से कहा जाता है, इफ ही रिटर्न्स हिज होम, यदि वो अपना घर लौटेगा तो हिज फादर विल नॉट स्कोल्ड हिम, तो उसके पापा उसे नहीं डांटेंगे। तो ग आ रहा है, ध्यान से रखिएगा, इफ के साथ कभी भी विल और शेल का उपयोग नहीं किया जाता। आई थिंक यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या क्या ऐसी है जिसमें कौन कौन से शब्द है इसमें, इन केस, बिफोर, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सुन एज, बिकॉज, एक्सेट्रा। ध्यान से देखिएगा, इनमें हम बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा। तो इनके इसके सिवाय बहुत सारे आपको एडवर्ब नंबर मिलेंगे, एडवर्ब टाइम मिलेंगे, जिसके बाद कभी भी विल और सेल का उपयोग नहीं करते। इन केस विल, बिफोर विल, अनटिल विल, अनलेस विल, एज लॉन्ग विल, एज सुन एज विल, बिकॉज विल, इसके बाद तुरंत कभी भी उपयोग नहीं होता। आपके समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा। अनलेस द फार्मर्स, ध्यान से देखिएगा, अनलेस द फार्मर सो द सीड इन द फील्ड, जब तक किसान खेत में बीज नहीं बोएगा, द क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, और फसल ठीक से नहीं होगा। तब देखिए यहाँ पर अनलेस के बाद विल सेल का उपयोग नहीं हुआ है। अनलेस अपने आप, अनलेस, अनटिल और लास्ट, ये अपने आप में नेगेटिव शो करता है बेटा। इसके बाद कभी भी विल और शेल का उपयोग मत करना। दूसरी बात कि कभी भी इसके बाद, अनलेस या अनटिल के बाद और लेस्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट या कोई भी नेगेटिव का उपयोग नहीं किया जाता।
आपको समझ में आना है। ओके, कभी भी यदि एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें ये गलत हो जाएगा। अनलेस द फार्मर डू नॉट या डज नॉट XYZ का उपयोग नहीं करते, अनलेस अंटिल लेस्ट, ये सब अपने आप में निगेटिव है। तो अनलेस द फार्मर सो द सीड इन द फील्ड द क्रॉप, देख सेकंड में हुआ है आपका, द क्रॉप विल नॉट ग्रो द प्रॉपरली। सेकंड आपके सेंटेंस में आपका विल सेल का उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से देखिए एक और है बिफोर वाला, ये देखिए यहाँ पर अनलेस हुआ है और यहाँ पर हुआ है बिफोर। मैं आपको बताया था कि बिफोर ये इसके बाद कभी विल और शेल का उपयोग नहीं होता। तो ही विल कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम कर लेगा। बिफोर ही कम्स, वो उसके आने से पहले वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये समाप्त होता है। बिफोर के बाद कभी विल और शेल का उपयोग मत करना। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एरर डिटेक्शन के बारे में आज हमने आपको अच्छे से बताए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को अच्छी तरह से हमारे एरर डिटेक्शन के बारे में प्रेजेंट सिंपल से लेकर मैं आपको प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर सिंपल तक मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एग्जामिनेशन दृष्टि से आपको मैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के दृष्टि से मैं आपको बताया हूँ। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हमसे शेयर कीजिएगा। आपकी पूरी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।